इतना रोई हूँ ना आज मैं, इतना रोई हूँ धन्वी और मैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फंसे तो भगवान जी ने बचा लिया मेरे को। धन्वी का जब रोने की आवाज सुनी, निक्की को रोते हुए आवाज सुना, लेकिन मुझे लगा था कि भगवान, ऐसे निक्की को उन्होंने उतारा, फिर वो निक्की से पैसों की डिमांड करने लगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ धन्वी को स्कूल से लेने और ये ऑटो है जिससे मैं आज जा रही हूँ बिकॉज़ ड्राइवर नहीं आ पाए थे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई आज मेरे साथ जो आप आगे ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं यहाँ पे कितनी डरी और घबराई हूँ। ये थोड़े से क्लिप्स हैं जो मैंने शूट किए थे जब सब कुछ ठीक हो गया था। उससे पहले मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे कैमरा ऑन करना है, शूट करना है। मैं आज ऐसी जगह जाके फंस गई थी। मेरे बच्चे का आप चेहरा देखो, कितना डरा हुआ है, एकदम डरी हुई थी मेरी बेटी। हेलो एवरीवन, सो आप मेरी आंखें, मेरा फेस देख सकते हो। इतना रोई हूँ ना आज मैं, इतना रोई हूँ। धन्वी और मैं बहुत रोई हैं। और ये पता है, मैं अपना ये एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगी ताकि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फंसे तो कैसे हैंडल करे। वैसे तो अब मैं शेयर कर पा रही हूँ, अदरवाइज वो सिचुएशन ऐसी होती है ना जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी नहीं, कि यार ये क्या हो रहा है, क्या करूँ, ऐसा वाला होता है। आज मैं इतनी बड़ी उसमें फंस गई थी। मैंने पहले अपना ड्राइव व्यू ऐप से ड्राइवर किया बट वो आए नहीं, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। फिर मैंने ऑनलाइन रैपिडो से ऑटो बुक किया और वो यहाँ से मुझे उसने रिसीव किया। उसको इज्जत तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, उसने ही बोलूँगी। उसने मुझे यहाँ से रिसीव किया और धन्वी के स्कूल लेके गया। वहाँ पे मैंने उसको बोला कि भैया वापस मुझे मेरे एड्रेस पे छोड़ देना। उसने बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। और फिर मैंने धन्वी को लिया और मेरे से क्या हुआ, सो गई, पतिदेव आ गए हैं घर। और आज मैं अपनी बात बता रही थी दिन में बट मैं बता नहीं पाई थी, पता नहीं क्या हो गया था बीच में, तो मैं रुक गई थी। फिर मैंने सोचा कि अभी बताती हूँ। मेरा फेस आपको कैसा लग रहा है आप बताना। मैं इतना ज़्यादा, आज का दिन मेरा धन्वी का, ये नहीं कहूँगी कि दिन खराब था, शायद आज भोले बाबा का दिन आज से शुरू है, इसलिए शायद आज का भगवान जी ने बचा लिया मेरे को। मैं आपको बताती हूँ आज हुआ क्या था। मैंने ड्राइव किया था तो हुआ क्या ना कि वो कैंसिल हो गया और 1:30 पे कैंसिल हुआ। अब मेरे पास बहुत कम टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं ऑटो कर लेती हूँ रैपिडो और फिर उससे चली जाऊँगी। तो मैंने कर लिया, वो आ गया, भैया लेने आ गए। फिर उसमें मैं बैठ के गई धन्वी के स्कूल, वहाँ पे मैं वेट करी और मैंने उनको ही बोला कि आप वापस मुझे छोड़ देना घर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने धन्वी को लिया और मैं ऑटो में बैठ गई। उतने में मेरे इनका कॉल आ गया और फिर मैं इनसे बात करने लग गई। कुछ हम ज़रूरी बात कर रहे थे तो मेरा ना ध्यान रास्ते पे नहीं गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है, कुछ गया नहीं, मैं फ़ोन पे बात करने लगी। और जब इनका फ़ोन कट हुआ तो मुझे लग रहा है 20-24 मिनट हो चुके थे जब इनका फ़ोन कट हुआ, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। और फिर उसके बाद जब मेरा ध्यान गया ना तो मुझे रास्ता बड़ा अजीब सा दिखा और फिर मेरे को लगा कि यार ये कहाँ जा रही हूँ, ये ऐसा रास्ता तो है ही नहीं। तो मैंने फिर ऑटो वाले से बोला कि भैया आप कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोल रहा है कि वहीं, इतनी बदतमीजी, तू करके एक तो जवाब दे रहा था वो बंदा कि जहाँ वहीं लेके जा रहा हूँ जहाँ का वो है, ऐसे करके। फिर मैंने बोला कि मेरे यहाँ से तो मैंने फिर तुरंत अपने फ़ोन में मैप लगा लिया और मैप में लगा रही हूँ मेरा घर इस साइड है और वो मुझे लेके इस साइड जा रहा है। ठीक है, मेरा घर नोएडा है, वो मुझे ग्रेटर नोएडा की साइड लेके जा रहा था। और फिर क्या हुआ कि ग्रेटर नोएडा की साइड लेके जा रहा था और वो टाइम मैप का मेरे उसमें बढ़ता जा रहा था, रूट गलत दिखाता जा रहा था और मैं उसको बोल रही थी तो बोल रहा था कि मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि भैया मैप लगा लो, तो मैप, मैंने बोला कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे उस टाइम तक ये लग रहा था ना कि ये रास्ता ना गड़बड़ हो गया, इनको शायद समझ नहीं आ रहा है, ये इसलिए उधर जा रहा है। तो मैंने बोला भैया मैप लगा लो। तो बोल रहा है कि मुझे नहीं आता मैप लगाना। तो मैंने बोला दो मैं लगा दूँ, तो कह रहा है मैं नहीं दूंगा अपना फ़ोन, अपने में लगा। तो फिर मैंने अपने फ़ोन में लगाया तो वो देख भी नहीं रहे और मेरे मैप के हिसाब से वो चल भी नहीं रहे थे। ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया, बहस होती रही। फिर मुझे ना डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है और कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गलत। तो मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैंने सारी डिटेल्स वगैरह शेयर किया। तो इन्होंने बोला कि आप मेरी ड्राइवर से बात कराओ। मैंने अपना फ़ोन दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे को नहीं बात करनी। फिर इनको मैंने उसका नंबर वगैरह शेयर किया तो इन्होंने उसके नंबर पे कॉल किया। तो क्या वो बोला था, आप पहले ही बता।
मेरे पति देव आ चुके हैं, ये बताएंगे क्योंकि मैं बता भी रही हूँ ना तो मेरा अंदर से ना डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है अंदर से कि यार वो आज का दिन क्या होने वाला था मेरे और धनवी के साथ। फिर मैं इन्होंने कॉल किया ड्राइवर को। पहली बात तो हम आपका डर दूर कर दें, क्योंकि ऐसी दुनिया है आजकल की, ऐसी चीज़ों से अगर डर गए तो शायद आपका घर से बाहर कदम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग, नॉट ओनली फॉर यू, मतलब ना सिर्फ आपके लिए, आपको अपनी बेटी के लिए भी स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना, मैं ज़्यादा कहीं बाहर गई नहीं हूँ, मतलब बहुत वैसे ही गई, घर से कॉलेज, कॉलेज से स्कूल, इतना ही रहा है। मतलब पहले शादी से पहले इतना घूमना फिरना इधर उधर ये सब इतना मेरा रहा नहीं है, तो मुझे ना अकेले इधर उधर जाने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं बाहर आज कैसे रो रही थी आपको कॉल करके बताओ फिर। उससे खैर मुझे पता चलने की बहुत डरपोक इंसान है ये बट मेरा खैर भाई। जो इंसिडेंट्स की बात हो रही थी तो वो बता दी जाए। और पहली बात ये बताया क्यों जा रहा है, उसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि अपना एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ, निकी के साथ जो हुआ, एक छोटी बेटी उनके साथ थी, और उसके साथ उनके साथ जो हुआ वो हो सकता है किसी और भी लड़की के साथ हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जो बेस्ट हमें समझ में आया, क्योंकि आज से पहले हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था, मेरे नोन में भी किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ है बट बीइंग अ गाय मेरे लिए शायद वो इतनी ट्रबल वाली बात नहीं थी, बट ऑफ कोर्स निकी लड़की हैं, उनके साथ धनवी थी, तो चीज़ें ज़्यादा रिस्की दिख रही थी हमें उस समय पे। बट भोले बाबा की कृपा से कुछ भी नहीं हो पाया। तो हुआ ये था जो निकी ने बताया। उसके बाद जब निकी ने उस जेंटलमैन का, बिकॉज जेंटलमैन को जेंटलनेस तो बहुत बढ़िया सिखाऊंगा मैं, जब मैंने उसको कॉल किया, आई एम सॉरी इस तरीके की ही भाषा का प्रयोग होगा, क्योंकि जिसने मेरे बीवी बच्चे के साथ बदतमीजी की उसको मैं जी आप करके तो मैं नहीं बात करने वाला हूँ। तो जब मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, क्योंकि मेरा नंबर उसके पास नहीं था, तो ओबियसली उसको मेरा नंबर एक अननोन नंबर लगा होगा। उसने फ़ोन उठाया, मैंने उससे पूछा कि भैया आप रास्ता, बहुत आसान भाषा में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बात से वो गुस्सा हो, इरिटेट हो या फिर और प्रोवोक हो और वो कुछ और गलत कर पाए। मैंने उसको फ़ोन करके सिंपल ये पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, आपका रास्ता भूल गए हो। हाँ मैं रास्ता भूल गया हूँ, बहुत अकड़ में उसने उधर से बोला। तो मैंने बोला आप कहाँ हो, आप एग्जैक्टली मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं वहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। जैसे उसने फ़ोन काटा फिर मैंने निकी को वापस फ़ोन किया, निकी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था सिचुएशन, क्योंकि मेरा ऑफिस नोएडा से काफ़ी दूर है। मैं चाह कर भी निकलता अगर ऑफिस से तो भी मैं शायद कुछ मिनट्स में तो मैं नहीं पहुंच पाता था। मेरे दिमाग में आया, मैंने विक्की को फ़ोन किया, क्योंकि विक्की का ऑफिस, जो निकी के भाई हैं उनका ऑफिस धनवी के स्कूल से और हमारे घर से काफ़ी पास है। मैंने विक्की को फ़ोन किया कि वो होंगे तो वो जा पाएंगे तुरंत अपनी बहन के पास। लेकिन किस्मत ख़राब, बैड लक, आज विक्की ऑफिस नहीं गए थे। उनके ऑफिस का कोई इवेंट था जिसकी वजह से वो सीपी के किसी होटल में, ये चाणक्यपुरी शायद में लीला होटल जो है, वो वहाँ गए हुए थे क्योंकि उनके ऑफिस का कोई इवेंट था। मैंने विक्की को फ़ोन किया, विक्की से फ़ोन पे बात हुई तो पता चला वो ऑफिस में नहीं है। बट फिर भी मैंने विक्की को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, निकी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में है, तो आप देखो अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह ऑफिस में है और अगर हम किसी को भेज पाए तो। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। निकी को मैं कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा था, निकी का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मेरा टेंशन का लेवल और बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने उस टेंशन में विक्की को फ़ोन करने के बाद मैंने फ़ोन किया अपनी भाभी को, क्योंकि उस टाइम पे वो घर पे थी, और मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया वो बाबू को लेने की स्कूल पे गई थी। बाबू की स्कूल बस हमारे सेक्टर के बाहर छोड़ती है, तो वहाँ तक बाबू को लेने जाना पड़ता है। तो वो बाबू को लेने वहाँ गई हुई थी। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप तुरंत, जो हमारी पड़ोस वाली आंटी हैं, क्योंकि जो हमारे बगल वाले पड़ोसी हैं उनके घर में हमेशा कोई ना कोई भैया लोग रहते हैं और उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, तो इसलिए हमने गाइस उनका ना कॉल आ गया था रैपिडो वालों का, तो ये बात कर रहे थे। उसके बाद अभी फ्री हुए हैं। बताओ आप कहाँ थे? पता नहीं लास्ट कहाँ तक बोलो, ऐसे नहीं, ठीक से पकड़ो कैमरे से। कैसे हो बेटा? अब बताओ तो आज क्या हुआ? धनवी कोई बात नहीं, बच्चे उसको बच्चे की बात है। चलो आप उधर जाओगे राधा दीदी के पास, तो थोड़ी देर खेल के। धनवी, मैं मतलब धनवी को रोते हुए देख के ना मैं ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि वो ना डर गई थी एकदम से, सो रही थी। जब ये सब चीज़ें हुआ ना तो धनवी सो रही थी।
और एकदम से जब चिल्लम चिल्ली हुई तो धनी उठ गया। हाय गाइस तो बोल दो, हाय गाइस बोल दो। और हमें आज पुलिस वाले अंकल ने कैसे बचाया ना, है ना, बचाया था ना? लेकिन धनवी ने बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि धनवी ब्रेव गर्ल है, धनवी ने उसको फाइट बैक किया और धनवी अपने घर पे वापस आई सेफली। यस, सो तो जो लास्ट मैंने बताया वो तो आपने सुन ही लिया होगा। इस पूरे उसमें जब कुछ भी निक्की को नहीं समझ में आया तो निक्की ने फिर उसको कहना शुरू किया। पहले तो स्टार्ट किया रिक्वेस्टिंग उसमें कि भैया आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, आप रोक दीजिए, मुझे उतरना है। उन भाई साहब ने नहीं सुना। इंसिडेंटली निक्की को रास्ता वैसे याद नहीं था, लेकिन आदमी जिस रास्ते से रोज़ जा रहा है आ रहा है, अगर वो रास्ता आपको नहीं पता चल रहा है, समझ आ रहा है, और आप किसी दूसरे रास्ते पे जा रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यार ये वो रास्ता तो नहीं है जिससे मैं रोज़ आती जाती हूँ। वही निक्की को रियलाइज़ हुआ। फिर निक्की ने उसको रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि आप सही रास्ते नहीं ले जा रहे हैं, आप सही रास्ते ले जाइए। बट वो भाई साहब कंटिन्यूसली बहस करते रहे, बदतमीज़ी करते रहे, तू तड़ाक से बात करते रहे। एंड निक्की, हमारी छुई मुई निक्की, थोड़ा उनकी उससे डर गई, घबरा गई। लेकिन फिर भी मेरे से मतलब ऐसा होता है कि मेरे को तू तड़ाक ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, ना मैं किसी के साथ करती हूँ और ना मुझे पसंद है किसी का सुनना थोड़ा। लेकिन हाँ, निक्की के आज डरने का शायद या ज़्यादा घबराने का कारण थी ये। निक्की को जब मैंने बाद में फ़ोन कर, खैर उस पर आते हैं बात पे, फिर निक्की ने मेरी इंसिडेंटली इसी बीच निक्की से एक बार और बात हो पाई। मैंने निक्की से पूछा तो निक्की ने मुझे बताया ये मुझे कहीं ग्रेटर नोएडा की साइड लेके जा रहा है, ये ड्राइवर हमारे घर की साइड तो नहीं जा रहा है। मैंने निक्की को बोला कि आप ऑटो के बाहर निकलो, हाथ वाथ मारो, इशारे करो लोगों को, चिल्लाओ, ताकि उस ड्राइवर को भी थोड़ी सी घबराहट हो। और बाकी अगर रास्ते में आते जाते कोई भी, क्योंकि उस पूरे एक्सप्रेस पे ही है वो, जो लोग नोएडा की साइड रहते हैं उनको पता होगा ये इंसिडेंस हुआ है। वो भाई साहब निक्की को लेके जा रहे थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे। तो आप सबको पता है कि वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही मोस्टली चलती हैं और बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। और ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे आपको कहीं किसी रोड किनारे आपको खड़े हुए लोग मिलेंगे जिनके पास आप हेल्प के लिए जा सकते हैं या फिर आप उनसे किसी तरीके की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक हाईली मूवमेंट वाला रोड है, एक्सप्रेस वे है बेसिकली। लेकिन फिर भी जब निक्की ने कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें की तो भाई साहब को मजबूरन शायद रोकना पड़ा। और उन्होंने एक सुनसान जगह, सुनसान ऐसे मतलब वहाँ पे कोई था नहीं, वहाँ उन्होंने रोका। हो सकता है शायद निक्की को डराने के लिए रोका। निक्की वहाँ उतरी और निक्की वहाँ से चुपचाप, अच्छा जैसे ही निक्की को उन्होंने उतारा फिर वो निक्की से पैसों की डिमांड करने लग गए। बेशर्मी की हद देखिए, पैसों की डिमांड करने लग गए कि आप हमें पैसे दीजिए। शायद 500 या 1000 रुपये, पता नहीं कितने 800 रुपये मांगने लगे। और जबकि किराया धनवी के स्कूल से मेरे घर तक का किराया वैसे तो 100-120 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, बट भाई साहब उसके 800 रुपये मांगे। शायद अपनी बदतमीजी के ज़्यादा पैसे चार्ज करना चाह रहे थे। तो निक्की ने नहीं दिया। निक्की कहा कि आपका जितना आप पे बना था सुबह उतना मैं दे सकती हूँ, 800 रुपये में नहीं दूंगी। अच्छा, एक छोटी सी गलती यहाँ निक्की से ज़रूर हुई है, जो कि आप सबको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो छोटी सी भी गलती आज शायद काफ़ी भारी पड़ सकती थी हम पे। छोटी सी गलती निक्की ने ये की है कि निक्की ने घर से धनवी के स्कूल जाने के लिए तो वो कैब बुक की थी रैपिडो से। ये इंसिडेंस हुआ है रैपिडो की एक बाइक पे, और सॉरी एक ऑटो निक्की ने रैपिडो से बुक किया था उस पर। लेकिन जब स्कूल पहुंच के निक्की ने ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे को सिर्फ अपनी डॉटर को लेना है और आप वापस हमें घर छोड़ देंगे क्या, तो उसने बोला कि हाँ छोड़ देंगे। लेकिन वो बुकिंग ऑनलाइन नहीं हुई, वो निक्की ने उनको वर्बली रिक्वेस्ट किया और वो वर्बली मान गया। और यही निक्की से आज छोटी सी गलती हो गई। अदरवाइज जो लोग फ्रीक्वेंटली रैपिडो, ऊबर इस तरीके की, ओला इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उनको पता होगा कि जब आप एक लाइव राइड में होते हैं, चाहे आप ऑटो में हो, कैब में हो या फिर शायद बाइक में भी ऑप्शन आता होगा, तो आपको ये ऑप्शन देता, ये एप्स आपको ऑप्शन देती हैं SOS का। यस, इमरजेंसी सिचुएशन में अलर्ट क्रिएट करने का जो ऑप्शन होता है SOS, वो ये एप्स प्रोवाइड करते हैं। और वो SOS ऑप्शन से आप इन प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स को, आप अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को, या फिर आप पुलिस को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि निक्की ने वो पर्टिकुलर वापसी वाला राइड ऑनलाइन नहीं बुक किया था,
वो निक्की ने उनसे वर्बली रिक्वेस्ट करके किया था, इसलिए निक्की के पास वो ऑप्शंस नहीं थे। खैर, जहां निक्की उतरी ने जहां निक्की को उतारा, वहां से निक्की ने गोदी में उठाया और बैग वैग ले के, और निक्की वहां से भाग गई आगे की तरफ। इंसिडेंटली शायद भोले बाबा का ही आशीर्वाद था। लकीली थोड़ी ही दूरी पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा खड़ा था, और तब निक्की को, जब मैंने दोबारा, 2 ट्रैफिक पुलिस वाले बंदे खड़े थे, और फिर निक्की बिना सोचे समझे उन ट्रैफिक पुलिस वालों के पास गई। निक्की ने उनको सारा इंसिडेंट्स बताया, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू दोस पुलिस वाला। उन्होंने निक्की को बहुत पेशेंटली सुना, निक्की को हिम्मत दी कि आप बिल्कुल मत घबराइए, कोई डरने वाली बात नहीं है। वहीं पास में ट्रैफिक पुलिस बूथ था। निक्की को बोला कि आप वहां बैठिए, आप आराम से रहिए, रिलैक्स कीजिए, और निक्की को फिर बोला कि आप घर कैसे जाना चाहती हैं बताइए। निक्की ने बोला कोई बात नहीं, मैं एक दोबारा ऑटो बुक कर लेती हूँ और मैं घर चले आऊंगी। ऑटो बुक करा निक्की ने, और वो रिक्वेस्ट फिर से उसी ऑटो वाले ने एक्सेप्ट, मेरे मुंह से शायद गलती से गाली ना निकल जाए, लेकिन उसी इंसान के पास जाता है, और वो हिम्मत देखिए कि वो बंदा फिर से एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर निक्की फिर घबराहट में पुलिस वालों को बताती है कि सर देखिए, ये फिर से मैंने कैब ऑटो बुक किया था और ये उसी बंदे के पास बुकिंग चली गई है। पुलिस वाला निक्की को कहते हैं कि आप कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, उसको आने दीजिए, फिर उसको यहाँ आने के बाद हम बताएंगे। वो बंदा आता है और काफी क्लोज आके वो कैब कैंसिल कर देता है। निक्की के पास नहीं आता है वो, लेकिन शायद कुछ मीटर्स की दूरी पे वो होता है, और वो कैब कैंसिल कर देता है, ऑटो कैंसिल कर देता है। हो सकता है उसने निक्की को देख लिया और पुलिस वालों के साथ खड़े हुए, या क्या रीजन था, ये तो वो इंसान ही जाने। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस वाले जो हैं वो एक ऑटो करके, और ऑटो वाले की सारी डिटेल्स वगैरह लेके ऑटो वाले को समझा के उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप इन मैडम को घर सेफली छोड़िए। वो ऑटो वाले भैया निक्की को सेफली घर छोड़ देते हैं, और निक्की और धनवी बिल्कुल सेफली, उनको कोई नुकसान किसी तरीके का नहीं पहुंचा, वो घर पहुंच जाते। लेकिन निक्की का या फिर और कुछ लोगों का मेरी फैमिली में कहना था कि छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं, कहीं वो बड़ा आगे चल के फिर कुछ हार्म ना करे, कुछ वो ना करे। मैंने निक्की को यही समझाया कि ऐसी ही गलतियां लड़कियों के साथ जब होती हैं और लड़कियां इग्नोर कर देती हैं ये सोच के, इस डर से कि वो चीज दोबारा उनके साथ कहीं ना हो, क्योंकि निक्की को ये डर है कि उस बंदे ने हमारे घर का लोकेशन देखा है, उस बंदे ने मेरी बेटी के स्कूल का लोकेशन देखा है, तो वो कहीं हार्म ना कर दे। निक्की को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग भी कमेंट के जरिए समझा सकते हैं। आजकल किसी को इतना हार्म पहुंचाना इतना आसान नहीं हो गया। उस बंदे ने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की, वो भी जब उसकी जो गाड़ी है वो एक ऐप के थ्रू बुक हुई है, और डेफिनेटली रैपिडो के पास उसकी सारी डिटेल्स होंगी, उसकी एड्रेस डिटेल्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका वेरिफिकेशन, वट मतलब सारी जो जनरली एक KYC वेरिफिकेशन के दौरान लिया जाता है। आई एम 200% श्योर रैपिडो के पास भी वो होगा। उसके बावजूद उसने ये गलती क्यों की, ये थोड़ा समझ से परे है, लेकिन क्योंकि गलती हुई है और गलती की सजा होनी चाहिए। गलती की सजा इसलिए भी होनी चाहिए ताकि आप दोबारा हिम्मत ना करें किसी और लड़की, किसी और माँ के साथ, जब वो अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली हो, इस तरीके की बदतमीजी करने के लिए। रही बात इसकी कि प्रिकॉशंस भी हम ले रहे हैं डेफिनेटली। निक्की कैसे जाएंगी, धनवी कैसे आएगी, ड्राइवर का क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे चीज़ें सोच लिए मैंने, बस मम्मी पापा से डिस्कस करके इसको फाइनल करना है। बिल्कुल निक्की को अकेले हम नहीं भेजने वाले हैं कहीं, और ना ही धनवी को हम अकेले कहीं भेजने वाले हैं, ना ही इस तरीके की जो ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू ड्राइवर और इन सबको बुक करके भेज दिया जाता था वो भेजने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता सेफ नहीं है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बहुत सारी फीमेल्स इस तरीके से ट्रैवल करती हैं, लेकिन 100 में 1 के साथ ज़रूर ऐसा हादसा होता होगा, और आज हमारे साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा शायद हो सकता था, क्योंकि अगले ने जो गलती की वो गलती कोई कुछ अच्छा करने के लिए तो नहीं की थी, डेफिनेटली उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा था, इसलिए उसने इस तरीके की चीज़ें की। बट वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत की, एवरीथिंग गोज वेल इफ इट एंड्स वेल। शायद मैं सही बोल रहा हूँ। तो भोले बाबा का दिन था, भोले बाबा के आशीर्वाद से कोई बाल विवाह का नहीं कर पाया, और जब तक मैं और निक्की की फैमिली और मेरे माँ बाप, मतलब मेरी फैमिली निक्की की फैमिली जब तक निक्की के साथ है,
निक्की का कोई बात नहीं मतलब कर पा मैं रहा है। एक तो इतनी घबराई हुई, ऊपर से कभी ये कभी मेरा भाई, कभी ये कभी मेरा भाई, दोनों ना एकदम फोन पे ही थे। और मेरी तो एकदम, मेरे को ना अपने लिए डर नहीं लग रहा था, सही बताऊं तो मुझे मेरी बेटी के लिए, कि मेरे हाथ से अगर वो लेके मेरी बेटी को चला गया, मुझे धक्का दे दिया, मैं क्या करूंगी वैसे रोड पे, मुझे उसका ही बस टेंशन था। इसकी वजह से मैं कांप रही थी। और जब ट्रैफिक पुलिस वाले भैया दिखे ना, तो मतलब ऐसा लग रहा था ना, मैं उनको देख के खूब तेज तेज रोने लग गई, खूब तेज तेज वहां रोड पे रोने लग गई। बहुत गंदा दिन निक्की था आज। हैं हाँ, दिल की कमजोर, ये मैं हूँ। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मेरा लेकिन तो है भाई साहब, लेकिन इस मैं ऐसी सिचुएशन पे सिचुएशन, ऐसे ही यही समझाना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आदमी को हिम्मत से काम लेना होता है। घबराने से सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और उससे आपका जो सामने वाला दुश्मन है, बिल्कुल वो आपका दुश्मन है, उससे आपके खिलाफ उसको और हिम्मत मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी हिम्मत को हम तोड़े, ना कि उसकी हिम्मत को हम बढ़ाएं। शायद मेरा कहना इसलिए आसान है क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं उस समय सिचुएशन में नहीं फंसा था। बट डेफिनेटली निकी का हस्बैंड होने के नाते शायद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको मोटिवेट करूं, और उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है, धनवी के अंदर इतना डर बैठा हुआ है। धनवी मेरी मम्मी से जब निकी की बात हुई, धनवी उनको बता रही है, दादी आज आपको पता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब मैं फोन पे नानी बात को कर रहा था बताई। निक्की से, वो उसकी रोने की आवाज, मेरे बच्चे की रोने की आवाज मुझ पे आ रही थी। सोचिए मैं कितना हेल्पलेस फील कर रहा था कि मुझे पता है कि मेरे बीवी बच्चे दोनों प्रॉब्लम में हैं, बट मैं इतना दूर था, मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि यार मेरे को तो 1.5-2 घंटा लग जाएगा पहुंचने में, मैं तो पहुंच कर भी मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज सो हेल्पलेस दैट टाइम। बट धनवी का जब रोने की आवाज सुनी, निक्की को रोते हुए आवाज सुना, मुझे लग रहा था कि भगवान, जिंदगी में कभी किसी को इतना मजबूर मत बनाना। लेकिन धनवी के अंदर डर था। उसने घर आते ही शायद बाबू को बताया, अपनी बड़ी माँ को बताया, भागते हुए तांटी को ऊपर गई, बताया, अपनी नानी बड़ी को माँ को बताया, बताई। सबको बता रही है कि ऐसा हो गया है, हमें पुलिस अंकल ने बचाया, ये किया वो किया। जो कि मुझे लग रहा है शायद ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे के अंदर इस तरीके का डर नहीं बैठना चाहिए। बट खैर, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की धनवी के अंदर से वो डर निकालने के लिए, अपनी वाइफ निक्की के अंदर से वो डर निकालने के लिए। और साथ ही मैं हर एक लड़की को ये चीज कहना चाहूंगा, जो किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा, अच्छा या बुरा जो भी। लेकिन धनवी, फिर बर्फ, कल आपका गला खराब हुआ था ना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। सो गाइज, आज का ऐसा कुछ ब्लॉग नहीं था, बस नॉर्मल सी चीजें थी जो डिस्कस हमने अपना, जो आज मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया। अब मुझे 2-3 दिन समय लगेगा घर से बाहर निकलने में। कोई डरने की, आपके ऊपर डिपेंडेंट थी इन अ वे, आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, मैं आपको बद्दुआ देता हूँ साले, चुप। तू जिंदगी भर परेशान रहे। मतलब मेरे को इस नहीं, सॉरी। सबसे ज्यादा पता है क्या है, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि चलो जो भी उसने किया, लेकिन अब उसकी वजह से ना उसकी नौकरी चली जाएगी। अब मुझे इस चीज का बड़ा दुख हो रहा है उसके लिए कि नौकरी भगवान चली भी जाएगी। हमें किसी का नौकरी से घर चलता है। मैडम प्लीज, उसकी नौकरी नहीं जाएगी, उसकी नौकरी रैपिडो के साथ जाएगी। और आई थिंक जो उन्होंने गलती की है उसका पश्चाताप उनको करना पड़ेगा। भगवान, मतलब हम ऐसी ऐसी जगह संस्कृति मुझे में छोड़ा बिलीव था। करते हैं जहां भगवान का संदेश होता है हमारे लिए कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल भुगतना पड़ेगा। उन जनाब ने जो आज किया है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं शायद फिर भी, क्योंकि मेरे को फैमिलीज की तरफ से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, वरना अगर मेरा बस चला ना, मैं उनको बहुत बढ़िया से सिखाता कि किसी की बहू बेटियों के साथ, किसी की माँ के साथ, किसी की बीवी के साथ क्या किया जाता है। तेरी भी बीवी होंगी, तुम्हारी भी बच्चे होंगे। मेरे पापा ने तेरे बोला। ऐसा ही होता है। हाँ। सॉरी। छोड़ो, खैर, अब मैं- बात नहीं करते हैं, धन भी है। तो गाइस बाय। बस आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, अगर मेरी तरह ये बेवकूफ़ी मत करना कभी भी ऑफलाइन, ये रैपिडो का जो मैंने तुरंत किया है। हमेशा मैं एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा, लाइव लोकेशन शेयर करना। जैसे ही पहली बात तो आप कभी भी ऑटो या कैब करें, ऑनलाइन ही बुक करें किसी प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन वालों पे बिल्कुल भरोसा मत करें। अगर ऐसी सिचुएशन कभी बनती भी है कि आप ऑफलाइन बुक करके जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी आपने बुक किया है अपना कैब या फिर ऑटो, आप तुरंत उसकी जो लाइव लोकेशन है वो अपने नियर एंड डियर वन को भेजें। जो भी आपके ट्रस्टेड बंदे हैं आप उनको भेजें, सो दैट आपके अलावा कोई और तीसरा पर्सन भी ऐसा हो जो आपको मॉनिटर कर रहा हो कि आप सही डायरेक्शन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तुरंत जब भी आप कैब या ऑटो में बैठे, उस कैब या ऑटो वाले की डिटेल, गाड़ी की डिटेल्स आप अपने नियर एंड डियर वन को भेजें।
और अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लगती है कि आप शायद किसी जरूरत नहीं है, रैपिडो के थ्रू जो भी किया जा Complaint सकता है वगैरह वो हो चुका है। डिस्कशन चल रहा है। लोकल पुलिस की हेल्प से हम जो कर सकेंगे वो मैं करूंगा। आई विल मेक श्योर कि वो बंदा दोबारा उसकी कभी हिम्मत ना हो किसी भी अकेली महिला के साथ, किसी भी अकेली लड़की के साथ इस तरीके की। सोचो- भले आप निक्की अब मुझे बोल रहे हैं, जब मैंने ये सारी चीजें इनिशिएट की, रैपिडो के साथ मैटर को टेकअप किया, लोकल अपने आप पुलिस में मैटर को टेकअप किया, निक्की सोचिए निक्की का दिल कैसा है, निक्की कैसी इंसान में फंस रही है ड्राइवर के चलते। तो आप बिना ड्राइवर से किसी भी आर्ग्यूमेंट में उलझे, ड्राइवर के साथ कोई भी वार्तालाप किए बिना आप SOS का प्रयोग करके, और जो मैंने 3 चीजें बताई उनमें से किसी को भी अप्रोच करें, सो दैट जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो समय रहते आपकी मदद कर पाए। बाकी सबसे ऊपर हिम्मत रखिए और लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा कीजिए। हमेशा जिंदगी में कहना ऐसा आसान पॉसिबल, होता है। बिल्कुल कहना ऐसी आसान है। सिचुएशन में तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरे लिए कहना आसान है, उस टाइम जब आप फेस कर रहे होंगे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपकी जिंदगी में हमेशा 24 घंटे 7 दिन आपके साथ आपका बाप, आपका हस्बैंड, आपका भाई खड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है, जैसे आज सिचुएशन आई, आपकी गाड़ी के लिए आप ड्राइवर बुक किया, वो ड्राइवर कैंसिल हुआ, आपने दूसरा तरीका अपनाया, लेकिन उसी दूसरे तरीके की वजह से आप फंस गए। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी अकेले आ सकती है, जब आपको अकेला कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, या आप घर पे भी अकेले हो, फॉर दैट मैटर, हो सकता है आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन है। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग फॉर दैट। ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि मेरा भाई होगा साथ में, मेरे पति होंगे साथ में, मेरे पापा होंगे साथ में, तो ही मैं सेफ रह पाऊंगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कीजिए कि मैं अगर अकेली भी हूं तो भी मैं सेफ हूं। विद दैट इस छोटी सी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी इस मैटर में हमें और क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है जो हमने किया उसके अलावा, तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बाकी बाय बाय। निक्की मुझे कह रही है यार हो सकता है वो परेशान होगा अपनी पर्सनल जिंदगी में, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। भाई साहब आप अगर अपनी पर्सनल जिंदगी में परेशान है, मतलब कोई उस- हक नहीं अब मिलता क्या है है ना, वो- कि आप किसी और को, और वो भी खास तौर पे जब वो अपने छोटे से बच्चे के साथ आपकी